राधे राधे। मैं हूं निखिल, और फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदावन टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को, पर उनसे पहले जिन भी हमारे व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब सबसे पहले हमारी चीज आती है कि यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। हम पिछले उसमें चैप्टर 1 में भी पढ़ के आ रहे हैं आपका। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो कारण है वो क्या है? हमारे जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसे हैं? अनलिमिटेड है आपकी। दूसरा, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। और तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर रिसोर्स का यूज कैसा ऑल्टरनेटिव है, मतलब उसको इस्तेमाल करने वाले अलग अलग हैं। सपोज अगर हम बात करें कि लैंड, अब ये हमारा रिसोर्स है, ठीक है। अब लैंड हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं है, खुद तो नहीं बना सकते लैंड। लैंड क्या, जितनी हमें नेचर ने दिया हम उतना ही काम कर सकते हैं उसके ऊपर। अब लैंड को इस्तेमाल करने वाले अलग अलग लोग हो गए। किसी को फैक्ट्री के लिए चाहिए, किसी को एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ठीक है जी, किसी को घर के लिए चाहिए, किसी को शॉप बनानी है उसके ऊपर। अब चीज एक है पर उसके इस्तेमाल क्या है आपके? अलग अलग है आपके, ठीक है। अब ह्यूमन वांट्स रुकती नहीं है। कोई कहता है मुझे तो फैक्ट्री खोलनी है, कोई कहता है मुझे खेती बाड़ी करनी है, कोई कहता है मुझे अपना घर बनाना है, कोई कहता है मुझे अपनी शॉप खोलनी है। और सबका यूज क्या है? लैंड। सबको लैंड चाहिए आपकी, और लैंड हमारे पास क्या है? आपके पास लिमिटेड है आपकी। तो सबसे मेन कारण ये होता है कि हमारी ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, या हम कह सकते हैं स्कार्सिटी में, मींस लिमिटेड है, कम है आपके पास। और सबसे तीसरी चीज कि उन रिसोर्सेज के जो इस्तेमाल है वो कैसे हैं आपके? अलग अलग है। हर चीज का अलग अलग इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि कोल है, कोयला आपका पहले ट्रेन में भी यूज होता था, ठीक है। एनर्जी बनाने में भी काम करता है आपका। या हम कहते हैं प्रेस वाले को भी चाहिए, या फैक्ट्री वाले को भी चाहिए, मशीनरी चलाने के लिए रेस्टोरेंट वाले को चाहिए, तंदूर वाले को चाहिए। कितने सारे इस्तेमाल हो गए आपके एक चीज के। तो बात वही आ जाती है आपकी कि हमारी जो अनलिमिटेड विशेज हैं उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? आपके लिमिटेड है। यही हमारी क्या क्रिएट करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यार इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो बेसिकली क्या है? इट इज कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेस, उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारी जो दिक्कत है मेन, जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास कम है उनको इस हिसाब से एलोकेट करना, किसमें? अलग अलग चीजों के इस्तेमाल में, ठीक है। उसी चीज को, जो ये पूरी प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। और वी कैन से इट एज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। आप चाहे इसको प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कह लो, क्योंकि चीजें हमारे पास लिमिटेड है। एंड जहां स्कार्सिटी की बात आती है वहां पे एक आपकी और चीज अराइज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये क्वेश्चन ये अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कारण क्या है, तो भी आपको यही चीज समझानी है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस हिसाब से यूज करना अलग अलग जगहों पे, ताकि हर एक बंदा खुश हो सके। जैसा हमने पढ़ा, कंज्यूमर है उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए अपने पैसा खर्चे पे, प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट चाहिए अच्छा, एंड इकोनॉमी की बात करें तो उनको सोशल वेलफेयर चाहिए ताकि सबका भला हो आपका। तो ये आपका कंसेप्ट है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, क्या उसके कॉजेज हैं, या प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। सबका आंसर एक ही है आपका, कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द डिफरेंट यूजेस, कि कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अलग अलग हमारी वांट्स के हिसाब से यूज करना, ताकि हमारे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इकोनॉमी सारे के सारे क्या हो सके? अपनी अपनी जगह सेटिस्फाई हो सके। एक इंडिविजुअल भी खुश और इकोनॉमी भी खुश। उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। उनको सॉल्व करने की चीज को हम क्या कहते हैं? कि ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि वांट्स बहुत ज्यादा है, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं, वो हमारे पास क्या है? कम है। दिस इज योर मेन क्वेश्चन, जो आपको 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आगे आता है कि जो मेन हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब मेन प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इकोनॉमी। ये भी क्वेश्चन आपको दिया सकता है, व्हाट आर द मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स या व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो दोनों ही कंटेक्स्ट में यही इसका आंसर है। 3 मेन प्रॉब्लम आपकी हैं, यहाँ 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की है।
क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किन के लिए बनाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारी सबसे मेन दिक्कत ये आती है यार, किस तरह गुड एंड सर्विसेज। अब हमें एक चीज हमने पढ़ ली कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है ना, तो उनमें हमें चॉइस करनी पड़ेगी यार, मैं कैसे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूं जिनसे मेरे जो ह्यूमन वांट्स हैं या जो सोसाइटी की जो वांट्स हैं वो पूरी हो सके। अब सबके लिए तो चीजें नहीं बनाई जा सकती है ना, तो उसके लिए हमको चुनना पड़ता है आपको यार क्या चीज बनाए जिसमें आपके दोनों खुश रहें, आपके हर एक बंदे की जो ह्यूमन वांट्स है ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करने में हम हेल्प कर सके। दूसरी चीज आती है इसमें, बेसिकली बात आती है इट इज कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ से लाना है आपके। इनमें मेन चीज ये आती है आपकी कि भी रिसोर्सेज कहाँ से लाए और कैसे उनका यूटिलाइजेशन की जाए उनकी। अब मेन जब इनको चुनते वक्त हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में भी कि भी जहाँ जहाँ स्कार्सिटी होती है, कोई भी चीज लिमिटेड होती है, वहाँ वहाँ पे एक चीज अराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका चॉइस कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी चॉइस को अफेक्ट करते हैं आपके। सबसे पहला आता है आपकी आप ये देखते हो कि यार सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज आपके पास टेक्नोलॉजी कौन सी अवेलेबल है चीज को बनाने के लिए, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पड़ रहा है हमें, ये ना हो हमें खर्चा ज्यादा पड़ जाए आपको, एंड डिमांड कैसी है आपकी। बेसिकली हम वही चीजें ग्रो करेंगे जिनकी डिमांड ज्यादा होगी, जो जिनकी लोगों को ज्यादा जरूरत होगी। ये नहीं कि उनकी अननेसेसरी डिमांड को हम पूरा करेंगे, हम उन डिमांड्स पे जोर देते हैं कि जो जरूरी होती है। इसलिए हम इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए चुनते हैं कि यार ये गुड्स या ये सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, तो पहला ध्यान उनका उनके ऊपर होता है कि क्या चीज बनाए आपकी। दूसरी चीज हाउ टू प्रोड्यूस। अब आता दूसरा मेन प्रॉब्लम हमारा कि यार बनाना कैसे है। यहाँ पे मेन दिक्कत आती है टेक्निक को चुनना कि प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। सबसे पहला वी आर यूजिंग, दो टेक्निक्स होती हैं, या लेबर इंटेंसिव या आपकी कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मीन्स की मोर लेबर लेस मशीनरी, एंड कैपिटल इंटेंसिव मीन्स की मोर मशीनरी लेस यूज ऑफ लेबर। अब हमें सीधे से हम इतना मैथ तो हम सबको पता है कि अगर लेबर ज्यादा यूज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट अगर हम मशीनरी ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा और प्रॉफिट जो है प्रोड्यूसर को ज्यादा होगा, क्योंकि मशीनरी बिना थके ज्यादा देर तक काम कर सकती है। लेबर का टाइम लिमिट होती है 8-10 घंटे, वो इतना ही काम कर सकता है, लगातार वो काम नहीं कर सकता, उनको ब्रेक चाहिए होता है, पर मशीनरी को ब्रेक की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हमारी है वो किस चीज से कंसर्न है, इट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, कि हम दोनों में से यूज करके टेक्नोलॉजी को यूज करके टेक्निक को यूज करके हम कौन सी टेक्निक से रिसोर्सेज से अच्छा यूटिलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कौन सा टेक्निक यूज करता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज हो सके अपने मैक्सिमम लिमिट तक। अब इनमें भी कुछ फैक्टर्स हैं, जब इनको हम चुनते हैं कि कौन सी टेक्निक चुननी है, तो उनके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किसका प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट ज्यादा है, जिससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कहाँ कम पड़ रही है, ऑब्वियसली हम देखेंगे हमें कोई खर्चा ज्यादा ना पड़े। एंड टेक्निक दोनों में से हमारे पास ज्यादा अवेलेबल क्या है, मेरे पास पैसा है नहीं है, कि भी हमारी हमारी कंट्री में लेबर ज्यादा मिल रही है या मशीनरी ज्यादा है कि हमें ये ना हो हमें बाहर से मंगानी पड़े। तो सब चीजें फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। ये हमारा दूसरा मेन प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड आ जाते हैं आप, अब तीसरा चलो चुन लिया प्रोडक्ट भी कैसे बनाना है आपका। तीसरा मेन प्रॉब्लम आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, मीन्स किन के लिए बनाना है। यहाँ बात आती है आपकी, हम बात कर रहे हैं हमारे दो मेन सेक्शंस की, रिच क्लास एंड पुअर क्लास। ठीक है, हर इकोनॉमी में दो सेक्शन होते हैं, रिच एंड पुअर, कि हम बनाना किसके लिए, हमें रिच के लिए बनाना है या पुअर के लिए बनाना है। अगर हम चुनते हैं रिच के लिए बनाना है तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगा, वहां पे तो ये महंगी चीज बनेगी, प्रॉफिट आएगा आपका, है ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट अगर आप पुअर के लिए चुनते हैं कि हाँ पुअर के लिए चुनेंगे तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा सोसाइटी को, प्रॉफिट। अब उसका नुकसान क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगा तो डेवलपमेंट कम होगी, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड जा सकती है। बेसिकली यहाँ पे जो दिक्कत है वो किस चीज से कंसर्न है यार, अब मैं सोशल वेलफेयर चुनूं या अपनी कंट्री की ग्रोथ चुनूं, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ चुनूं, जिसमें आपके ये फैक्टर्स फैक्ट करते हैं कि सोशल इक्वालिटी में जस्टिस चाहिए या हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए। तो बहुत मुश्किल सवाल होता है हम किन चीज के लिए या किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे तीन मेन प्रॉब्लम है सेंट्रल आपके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसके रिगार्डिंग आपकी जो इकोनॉमी है वर्क करती है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को करें, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किन के लिए बनाएं। लास्ट तक इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि यार अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं उनकी क्या सॉल्यूशन है। अब ये जो हमारे तीन प्रॉब्लम्स हैं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किन के लिए बनाएं, उनको कुछ कोई हल भी तो हो गए, तो उनकी प्रॉब्लम्स हो गई और उसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे।
तो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में 3 इकोनॉमीज होती हैं आपकी, मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो तीनों ने अपने अपने हल दिए हैं तीनों केसेस में आपके। सबसे पहला आता है मार्केट इकोनॉमी, या जिसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं आपका, ये प्राइवेट इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे जो भी मेन डिसीजन होता है वो प्राइवेट ओनर्स लेते हैं आपके, ठीक है जी। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में वो क्या कहते हैं कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अब ऑब्वियसली वो मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट वाले हैं, वो क्या चुनेंगे आपके, वो चुनते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका रेट क्या हो, ज्यादा हो, कि जहाँ जिनको बेच के उनको प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा आपका। पहली चीज उनका हल निकल गया कि वो कहते हैं हम सीधी बात हम लोग वो चीज बनाएंगे जिससे हमें क्या आएगा, ज्यादा पैसा आएगा आपका। कैसे बनाएंगे, वो कहते हैं हम तो वो टेक्निक यूज करेंगे, हमें कोई लेबर से या हमें कोई कैपिटल से मतलब नहीं है, हमें उन चीज से मतलब है जहां मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो। जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा वो उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को आपका चुनेंगे। एंड तीसरा किन के लिए बनाएंगे, ऑब्वियसली उनको कोई मतलब नहीं है रिच क्लास या पुअर क्लास है, उनको मतलब है पैसा कमाने से, तो वो उन लोगों के लिए बनाते हैं जो उनको बेटर प्राइस दे सकते हैं, चाहे वो नेसेसिटी गुड्स हो चाहे हाई गुड्स हो, वो बनाएंगे जहां से पैसा ज्यादा है और लोग विलिंग हो पे करने के लिए। ऐसी चीजें बनाएंगे जहां लोग खरीदने को तैयार है उस चीज को और ज्यादा से ज्यादा रेट उसका पे करने को तैयार है। दूसरा ये तो था हमारा पहला कि मार्केट इकोनॉमी वाले इसका क्या सोल्यूशन निकला। दूसरा आता है सेंट्रली प्लान्ड, या जिसको हम पब्लिक इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे जो डिसीजंस हैं तीनों के वो कौन लेता है, आपको गवर्नमेंट लेती है, बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। अब जाहिर सी बात है व्हाट टू प्रोड्यूस वो क्या चुनेंगे, जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है, बेसिकली क्या नेसेसिटी गुड्स बनाएंगे जो पुअर क्लास को काम आएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए। दूसरी चीज कैसे बनाएंगे, वो चीज चुनेंगे जहां से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, क्योंकि उनको पता है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनकी अर्निंग हो, ताकि वो कमाएं और अपना एम्प्लॉयमेंट के जरिए अपना घर चला सकें आपका। तीसरी चीज किन के लिए बनाना है, वीकर सेक्शन के लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको पता है कि लोग पॉवर्टी से अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए गुड्स बनाना जरूरी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए वो उन लोगों के लिए वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये सोल्यूशन है किसके लिए, रिगार्डिंग अगर आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। तीसरी हमारी जो चीज आती है डेट इज हमारी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो पता है हमें दोनों में जहाँ मिक्सचर होता है, बहुत पब्लिक और प्राइवेट हमारा इंडिया है, जहाँ पे आपका कुछ केसेस में अपने गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है और कुछ केसेस में अपने क्या नाम है उन्होंने प्राइवेट को फ्री छोड़ा हुआ, आप जो मर्जी रेट करो जो मर्जी करो, बट एक लिमिट तक आपका। तो हमारी कंट्री कौन सी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे वो कहते हैं अब इनके लिए सोल्यूशन क्या है, दोनों चीजें गुड्स बनेंगी, नेसेसिटी गुड्स भी बनेगी और हाई प्रॉफिटेबल गुड्स भी बनेंगे, दोनों के लिए होगा। वीकर के लिए वीकर का सामान है, पुअर के लिए पुअर का, या हम कहें कि रिच वालों के लिए रिच का सामान अवेलेबल है मार्केट में, जो चाहे वो बंदा वहां पे अपनी चीज को खरीद सकता है। कैसे बनाएंगे, यहाँ मिक्सचर रहता है, बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव भी होती है, लेबर इंटेंसिव भी होती है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट वाले तो वो चुनेंगे जहां से उनको क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता पड़ेगा। बट जो अगर हम कहें गवर्नमेंट ज्यादा चुनती है कि लेबर इंटेंसिव, ताकि जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, दोनों का मिक्सचर रहता है आपका। किन के लिए बनाया जाता है, दोनों के लिए बनाया जाता है। प्राइवेट वाले रिच के लिए ज्यादा काम करते हैं और जो गवर्नमेंट है पोर सेक्शन के लिए काम करते हैं, ताकि जो हमारा जो एम है, ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, वो हमारा पूरा हो सके। तो ये सॉल्यूशन था आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में कि हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है और उनके अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमीज में हमारे क्या सॉल्यूशन निकलते हैं। तो क्वेश्चन आपको अलग अलग भी आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भी हमारे जो 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दो, मार्केट इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड में या मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो आपको उसको समझा के कि क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये आज हम यहाँ तक करेंगे आपका कि हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे, क्या उनके कॉजेज थे आपके, एंड उनके सॉल्यूशंस क्या है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। राधे राधे।